हरे कृष्णा गाइज, दिस साइड इसी श्रीवास्तव। तो आज हम लोग टेक्स्ट बुक का तीसरा सेक्शनल टेस्ट देखेंगे मैथ्स का, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 2000 मीटर लंबा वृत्ताकार ट्रैक है, एक्स और वाई समान बिंदु से समान समय पर विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो कितनी बार दोबारा मिलेंगी, कब, कितने देर बाद। तो 2000 है, जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी 33 और 15 48 किलोमीटर पर आवर में है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 6 3 18, 6 8 48। उसके बाद से 5 चौका 20 और 8 5 40, 50 50 3 150, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए PTRS एक माध्यिकाएं हैं ट्रायंगल PQR की। देखिए PQR, क्यू समकोण पर है। ठीक है, PT और RS ये माध्यिकाएं हैं, तो ये बराबर बराबर भागों में बट रहा है। ठीक है, तो RS की लंबाई, अच्छा PT की लंबाई दिया है, ये दिया है 5√5/2। PT की लंबाई ना ये वाला है, और PR की लंबाई ये दिया है 10। ठीक है, अच्छा ST की लंबाई, ये होता है मीडियन का एक फार्मूला होता है। ST पहले क्या होगा, देखिए ये मिड पॉइंट है ना, तो ये जितना है पूरा 10 है, तो ये ST कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फार्मूला होता है ये वाला, यानी कि ST का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर बराबर होगा ये जो क्रॉस हुए हैं इनका स्क्वायर का सम, यानी कि RS का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर का सम। ठीक है, प्लस PT स्क्वायर। अब ST कितना दिया है, 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस PR दिया है 10 10 का स्क्वायर 100। RS की लंबाई निकालनी है, और PT का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25 और इसका हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये 125 हो जाएगा और ये 125/2, 25 5 125/2, तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 125 माइनस 125/2 बराबर RS का स्क्वायर। तो ये जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250 में से 125 जाएगा 125/2, यानी कि 5√5/2 आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। देखिए 10% छूट दिया, फिर भी 20% का लाभ कमाया, तो अगर 20% छूट देता तो लाभ कितना होता। देखिए 10% का छूट मतलब 19 बेच रहा है, तो 120 कमा रहा है। तो अगर यही छूट 80 कर देता, मतलब 20% का यानी कि 80 में बेचता, तब कितना कमाता, 80/90 गुणे 80 कर देना था, 10 से 0। 12 8 96 960/9। ठीक है, 9 1 9, ठीक है 0, 9 6 54, यानी कि 106 सही 6/9, 3 दूना 6 3 3 9। भाई 100 होता है सामान, लेकिन 106 सही 2/3 में बेच रहा है, यानी कि 6 सही 2/3 का लाभ हो रहा है। कौन सा ऑप्शन है, चौथा। आगे चलते हैं। देखिए cos स्क्वायर 36 प्लस, अच्छा cos 54 है, इसको मैं sin 36 कर सकता हूँ। sin 36 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 36। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये तो हो गया 1, प्लस ये देखिए tan 26 है और ये cot 64 है, तो ऊपर cot 64 लिख सकते हैं, और ये कट के 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। देखिए बेसिक क्लास नहीं है, इस वजह से ये उन्हीं लोग को फ़ायदा करेगा जो लोग थोड़ा बहुत कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ। देखिए x पे 8 माइनस 1/x पे 8 की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई x पे 4 + 1/x पे 4, और फिर x पे 4 माइनस 1/x पे 4, फिर उसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, फिर उसको मैं लिख सकता हूँ x + 1/x इंटू x माइनस 1/x। ठीक है, अब देखिए क्या क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकालो। तो x माइनस 1/x की वैल्यू इतना दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर, यानी कि √6 का स्क्वायर 6 + 2 हो जाएगा, यानी कि 6 2 8। तो जो भी आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल आएगा। नीचे चेक कर लेते, 8 1 8 2 1 8 2 16, ये नहीं है। 8 1 8 1 9 8 2 16 3 8, ये भी नहीं है। ये है 8 1 8 1 9 8 2 16 8 4 32, ये है। 8 1 8 2 0 8 2 16 और 8 9 64, ये भी 8 9 64, ये भी है। तो इन दोनों में से आप भी चेक करते हैं आगे। अब 8 आया, अब फिर अगला ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी का स्क्वायर 8 9 64 और -2 कर देंगे, यानी कि 62 आ जाएगा। अब 62 में छुपा हुआ है 31। अब 31 का मल्टीपल इन दोनों में चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके। 31 × 3 = 93
9 4 ये नहीं है, 31 इसको भी चेक कर लेते, 31 यहाँ 93 और 6 2 31 दूना 62, ये है आंसर नंबर 2। आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, बी पर समकोण है और ये समद्विबाहुवी है, यानी कि ये 45 45 हो जाएंगे, ए और सी 45 45 हो जाएंगे, ये 90 बचा है। साइन ए प्लस ए माइनस सी, यानी कि 45 माइनस 45 45 माइनस 45 यानी कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस साइन ए प्लस सी है, यानी कि 45 45 90 1 हो जाएगा, -2 साइन बी मतलब साइन 90 यानी कि 2। ठीक है, नीचे कॉट ए का मतलब कितना, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट बी की वैल्यू भी 1 और कॉट बी की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, कॉट 90 की वैल्यू 0 और कॉट सी यानी कॉट 45 की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा 2 में से बन जाएगा -1, नीचे हो जाएगा 2 -1/2। आगे चलते हैं। अच्छा इतना दिया है x + y + z, अच्छा सबको जोड़ दें, 2x x और 3x कितना हो जाएगा 6x, इसी तरह 2y 3y और y 6y, इसी तरह 6z भी होगा और 14 11 कितना हो जाएगा 25 25 और 11 कितना हो जाएगा 36, 6 कॉमन कर लेंगे यानी कि x + y + z बराबर हो जाएगा आपका 36 6 आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। ठीक है, ट्रेन ए है, इतने से चल रही है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन बी इतने से चल रही है, उसी प्लेटफॉर्म को 40/3 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन और भी लंबाई समान है, अच्छा लंबाई समान है और जब इसी एक ही प्लेटफॉर्म को पार करने की दूरी बराबर चलेंगी तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दोनों का स्पीड और इंटू टाइम बराबर करते हैं। इसका स्पीड कितना है x है, 5/28 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, गुणे कितने सेकंड में 16 सेकंड में। इसकी स्पीड कितनी है 108 गुणे 5/18 कितने सेकंड में 40/3, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 5/18 से 5/18 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 चौका 16, 4 दहिया में 40, फिर हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 3 9 27, 9 दहिया 90, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। त्रिभुज ए ओ बी का एरिया बताना, इसका एरिया बताना भाई, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा क्योंकि ये 90 होता है, 30 है ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा भाई, सेंटर पे 120। और ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 r² साइन थीटा, यानी कि 1/2 r की जगह कितना हो जाएगा 6 × 6 साइन थीटा, साइन 120 और साइन 120 के लिए होती है √3/2 होता है, तो 2 तियाँ और 2 तियाँ 3 3 9 √3 हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर और पी आर समद्विबाहु मतलब बराबर है, समद्विबाहु है, यानी कि शीर्ष लंब एल्टीट्यूड्स दिए हैं RF यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर है और QG ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, यदि एक शीर्ष लंब 3 है, ये है और आधार 5 है, अच्छा 5 नहीं है ये तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा तो GR की लंबाई, अच्छा ये 4 है तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है यानी कि ये भी 4 होगा आंसर। आगे चलते हैं। ठीक है, 1 - tan/1 - cot A की वैल्यू बतानी है। देखिए √1 प्लस 1 - tan A की जगह sin cos और इसकी जगह लिख देंगे cos sin का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, केवल इसको सॉल्व करते हैं तो cos - sin cos, sin - cos sin का होल स्क्वायर। देखिए कट जाएगा, भले माइनस में है लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे प्लस, तो sin cos साइन ऊपर चला जाएगा, sin cos हो जाएगा। sin cos का मतलब होता है क्या, tan, और tan का स्क्वायर यानी कि 1 + tan स्क्वायर A आ जाएगा और इसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर A और sec स्क्वायर A का जब रूट निकालेंगे तो sec A आंसर आ जाएगा। A द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का और B द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग। ठीक है, A हिंदी में कितना प्राप्त किया है, A हिंदी में प्राप्त किया है 86, B अंग्रेजी में कितना प्राप्त किया है 74, यानी कुल कितना प्राप्त किया 6 4 10 8 7 15 16 160। और अंग्रेजी C अंग्रेजी में कितना प्राप्त किया है, C अंग्रेजी में प्राप्त किया है 70 और D विज्ञान में कितना प्राप्त किया 70, यानी कि 140। इन दोनों को क्या बताना है, अनुपात 0 0 2 8 है और 2 7 है, 8 और 7 आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सारे A में है तो B की वैल्यू मान लेते हैं 0 है, तो B की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी तो A का क्यूब, यहाँ भी A का क्यूब, यहाँ 6A A² हो तो 0 हो जाएगा, तो 6A³ 7 8 8A³ आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं।
इतनी जनसंख्या है, 13 जन्म ले रहे हैं और 9 मर रहे हैं, तो 2 साल बाद क्या होगा? 13 में से 9, 13 में से 9 हो जाएगा 4। अब जब यानी कि 4% प्लस आ रहा, यानी कि 4 बढ़ रहे होंगे, 4 का मतलब 104, 104 में छुपा हो 13, यानी कि आंसर जो भी होगा 13 का मल्टीपल होगा। चेक कर लेते हैं। 13 का नाम 13, 7 2, 13 5 65, 7 7 नहीं कटेगा। 13 का नाम 13, 7 2, 13 5 65, 7 9 नहीं कटेगा। 13 का नाम 13, 7 3 नहीं कटेगा। 13 का नाम 13, 7 2, 13 5 65 और 13 6 78, ये कटेगा। आंसर ये होगा। आगे चलते हैं। किसी गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्र में इतने की वृद्धि हो रही है। तो पहले गोले की त्रिज्या, देखिए पहले की त्रिज्या होगी तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा वक्र पृष्ठ, और अभी बढ़ के कितनी होगी? 4 पाई आर प्लस 3, और इन्हीं दोनों का ही डिफरेंस कितना दिया है? 156 पाई। ये 4 पाई 4 पाई, और ये 4 पाई से पाई और 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 9 36, यानी कि आर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बराबर 39। ये जो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 5 रख लेते हैं, नीचे से चलते हैं। 5 3 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25, क्या इसमें आएगा? 9 3। ठीक है, सही है। आंसर नंबर चौथा ही रहेगा। आगे चलते हैं। किस वर्ष आय और व्यय का अनुपात क्रमशः निम्नतम था और उच्चतम था? तो सबसे निम्नतम कब था? तो सबका अनुपात निकालना पड़ेगा भाई। तो अनुपात कितना? देखिए ये आय है और ये व्यय है, तो 225 बटा 175, इसका निकालेंगे तो 25 9 25 7, इसका 7 का नाम 7, 7 दूना 14, लगभग 1.2, और इसका 280 बटा 250, इसका कितना आएगा? 25 सेकंड नंबर 25, 30 25 सेकंड नंबर 25, 1.1 करके आएगा। ठीक है, 1.12, और ये कितना आएगा? 325 बटा 275, यानी कि 25 सेकंड नंबर, देखिए तीसरा वाला 2016 वाला देखेंगे तो 25 सेकंड नंबर 25, 25 3 75, 25 से 11 बार में, तो 1.18 आएगा लगभग। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको करते हैं तो 5 7 5 छक्का 30, 7 बटा 6, 1.1, ये भी लगभग आएगा 1.1। और अगला आएगा तो 25 सेकंड नंबर 25 चौका 100, और 25 सेकंड नंबर 25, 25 3 75, तो ये भी आएगा 1.0 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो सबसे निम्नतम कौन है? यही चौथा वाला, यानी कि 2018 का सबसे निम्नतम है। एक ही आंसर स्टार्ट है, और 2014 का देख भी रहे हैं, सबसे ज़्यादा उच्चतम भी है। आगे चलते हैं। इसको सॉल्व करना है तो पहले ये तो 3 हो जाएगा गुणे, देखिए 12 बटा 3 है, प्लस ये हो जाएगा 3, और 3 से 3 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। 3 5 15, 12 कितना आ जाएगा? 27 बटा 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसर, 27 आंसर। आगे चलते हैं। देखिए आर में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात इतना दिया है, तो महिलाओं और पुरुषों का कुल औसत, देखिए आर में महिलाएं पुरुष कितने हैं? 30 हैं, और महिलाएं कितनी हैं? 25 हैं। तो वेट एंड एवरेज लगा दिए, 30 गुना 60, 25 3 75, यानी कि 135 बटा 5, 5 दूनी 5, 7 35, 27 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2150 का ऋण है, 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया इतना है। अच्छा, इसका मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 हो जाएगा 23, 2 साल में, यानी कि 20 का स्क्वायर 400, ये 529। किससे समान होनी चाहिए? तो ये भी 23 होना चाहिए भाई, ये भी 529 होना चाहिए ना, तो इसमें भी 23 का गुणा, तो 23 गुना 460, और ये 400, कुल रुपया कितना हो जाएगा? 460 और 400 कितना हो जाएगा? 860। और 860 की वैल्यू कितना दिया है? 215 00, और एक किस्त की वैल्यू पूछ रही है, यानी कि 529 की वैल्यू पूछ रही है। इसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, 43 दूना, ठीक है 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 43 दूना हो जाएगा, और 43 पाँचे हो जाएगा। ठीक है, 50, 2 से 25 बार हो जाएगा, 25 9 225, यानी कि 5 5 एक ही ऑप्शन में है। आगे चलते हैं। किसी एक पे फोकस कर लीजिए। सिल्का और शीशा है तो 2/5, यहाँ कर लीजिए 3/7, और बीच में कितना बनाना? 5/7, 5 बार है, बस सॉल्व कर लीजिए। इसमें से घटा लीजिए तो 7 5 35, 12 3 36, यानी कि 1/12 गुणे 7। यहाँ कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 5 5 25, यानी कि 1/5 गुणा 12, 12 से 12 कैंसिल, 5/7। ये आगे चलते हैं।
नोट कुल पाठक हिंदी के प्लस अंग्रेजी के, ठीक है। अब क्या दिया है, जनवरी फरवरी और अप्रैल के दौरान हिंदी अखबारों के पाठकों की कुल संख्या। तो चेक करते हैं भाई हिंदी अखबारों के। तो पहले कितना है देखिए 140 है, ये परसेंटेज दिया है। तो 65 हिंदी है, ठीक है। तो 140 का 65% प्लस फरवरी का कितना हो जाएगा 150 का 70% प्लस अप्रैल का कितना हो जाएगा 90 का 75%। इसे सॉल्व करिए भाई। परसेंटेज से 10 और 1 यहाँ लग जाएगा। 14 25 70 हो जाएगा। 14 25 70, 14 छक 84, 84 और 7 91, ठीक है। सॉरी, हाँ एक सेकंड, इसको छोटा कर देता हूँ जी, छोटा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 25 70, 14 छक 84 और 84 7 91, यानी कि 91 आ जाएगा। और इसका 70%, 15 7 105 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा 75%, मतलब 3/4, यानी कि 9 3 27 270/4, यानी कि हो जाएगा 4 छक्का 24, ठीक है। और 4 7 28, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 0.5, 5 1 6, 7 6 13, 9 6 15, 1 16 और 1 2, यानी कि ये आ गया 263.5, ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसके बाद से ये वाला निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंदी है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लेंदी होते हैं। मार्च मई जून, मार्च का कितना है और उसमें अंग्रेजी का देखना है 40%। देखिए मार्च में कितना है 130 टोटल है। 40% अगर क्या बोलता है हिंदी है तो 60% क्या हो जाएंगे इंग्लिश। उसी तरह से फिर आ जाते हैं मई में 110 का 50%। उसके जून में 80 का 80% तो हिंदी है, तो 20% क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 63 78 ये हो जाएगा। ये 50% कितना हो जाएगा 55, और 80 का 20% कितना हो जाएगा 16, जोड़ लेंगे। 8 5 13, 13 6 19 हो जाएगा। 7 5 12 1 13 1 14, यानी कि 149 हो जाएगा। इन दोनों में क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ही पूछ रहा है ना, अंतर डिफरेंस पूछ रहा है। 0.5 13 में से 9 हो जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1 और 1 114.5, ठीक है। 1000 है तो 1000 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए मासिक आय कितनी है, 4 और 5 के अनुपात में है। उनके व्यय का अनुपात इतना है, ए का इतना बचा रहा है प्रतिमाह और बी 50 में। उनकी आय का योग 5 4 9 का मल्टीपल आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी संख्या 47 95 8 187 को विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, ठीक है। जल्दी चेक कर लीजिए, 6 से भाग कर लीजिए भाई। 6 7 42 5 बचेगा, और 15 छक्का 90 5 बचेगा, और 6 3 28 7 बचेगा, यानी कि ये नहीं है। 8 चेक कर लीजिए भाई, 8 5 40 7 बचेगा, और 8 दूना 16, ठीक है। 8 1 9 8, 8 1 9 8 7 बचेगा। और इसको देखिए 8 दूना 16, 2 7 24 3 बचेगा, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। 4 एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 भी हो सकता है ना। 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 3 बचा, क्योंकि बड़ी से बड़ी चेक करना है तो पहले 2 नहीं चेक करेंगे। 4 दूना 8, 4 3 ये भी 3 बचा, 4 चौका 16 ये भी 3 बचेगा भाई, ठीक है। आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। ये आसान सा है, ठीक है। मतलब इसका मल्टीपल गुणे इसका, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है, यानी कि 48 गुणे x बराबर होगा 16 गुणे 15 की। 16 5 80, जीरो आना चाहिए। अब 10 रखेंगे तो आ सकता है। 8 8 9 64 नहीं होगा। 5 8 40 ये भी हो सकता है, और 6 8 ये भी नहीं होगा। अब ये देख लेते कितना है। 16 5 80, 16 का नाम 16, 16 8 24, 240 होना चाहिए। 10 रखेंगे तो 480 आधा करना पड़ेगा, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 टंकी हैं, ए और बी है, और एक सी भी है भाई। ये 5 घंटे में बढ़ रहे हैं, ये 15 घंटे में बढ़ रहे हैं, और ये 5 घंटे में खाली कर रहे हैं। कुल मान लीजिए 15 है, यानी कि एक 3 यूनिट भर रहे हैं, ये 1 यूनिट भर रहे हैं, और ये 3 यूनिट खाली कर रहे हैं। तीनों खोले गए 7 बजे सुबह, तो कितने टाइम में भरेंगे। देखिए 3 3 तो कट जाएगा, एक भर रहा है, यानी कि 15 घंटे लगेंगे। अब सुबह 7 बजे से 7 बजे तक शाम के 12 घंटे हो जाएंगे, फिर 3 घंटा और, यानी कि 10 बजे भर जाएंगे, ठीक है।
तो इसी के साथ आपका ये 25 के 25 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।